राधे राधे साथियों। तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं संविधान के प्रभाव में आना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। अंतिम प्रारूप DRBR ने कब पेश किया? 4 नवंबर 1948 को। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। फर्स्ट बार संविधान पढ़ा गया था सभा में। इस पर 5 दिन या मतलब 9 नवंबर 1948 तक हम चर्चा हुई इस पर, और संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 पर विचार किया गया। विचार होना शुरू हुआ। इससे संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। कितने आए? 7,653 प्रस्ताव इस पर आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से तीसरी बार विचार होना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। संविधान में प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। पारित और घोषित कर दिया गया, और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में ही से उन दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे? 284 सदस्यों ने। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना गया था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखन, संविधान और विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी गई है। अब आते हैं संविधान में परिवर्तन। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तथा संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367 और 379, 380, 388, 391 और 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। दोबारा समझते हैं एक बार। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तथा संसद अस्थायी व परिवर्तनशील और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद जो मैंने बोला है 5, 6, 7, 8, 9 और 324, 60, 388, 324, 366, 67, 79, 80 और 391, 92 और 93 स्वतः ही अपने आप ऑटो में लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुए। कब हुए? 26 जनवरी 1950 को लागू हुए।
संविधान के जो बचे हुए जो आर्टिकल थे वो कब लागू हुए? 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। अब आते हैं संविधान। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुआ संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ फ्री काउंसिलिंग ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। अब आते हैं कुछ कि कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, तो ये क्या है? जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे। ये समिति बनाई, इसमें कौन कौन मुख्य सदस्य थे? जवाहरलाल नेहरू थे और एम आसिफ अली थे और के एस मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के टी सेठ और डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर और के संथानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित या शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में और दूसरी 15 से 17 को बम्बई में। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति में संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर चर्चा हो गई। संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश समिति थी जिसे वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों कैबिनेट मिशन स्कीम तर्ज पर काम करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्रों, केंद्र और प्रांतीय सरकारों की शक्तियां आदि के एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूप किया। उद्देश्य जैसे क्या है? उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता है। एक संकल्प तैयार किया जो कि उद्देश्य संकल्प से मिलता जुलता है। क्या था? प्रारूपित किया। एक उस टाइम पे एक संकल्प पत्र बनाया था जो कि उद्देश्य संकल्प से मिलता जुलता था। संविधान सभा की आलोचना। अब इसकी जब कोई चीज़ बनती है तो उसकी आलोचना तो की जाती है, तो उसकी संविधान सभा की आलोचना क्या क्या है ये भी पता होना चाहिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। ये इस प्रकार है, या ये आधार है। और नंबर 1 आलोचना थी, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था। कैसे प्रतिनिधि निकाय नहीं थी? कैसे नहीं थे? आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। अब आते हैं नंबर 2, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा के एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। आते हैं समय की बर्बादी। आलोचकों का ये भी कहना था कि आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कई
कहीं ज़्यादा समय ले लिया है। उनका कहना क्या है समझ रहे हो? ये जो संविधान बनाया है उसमें ज़्यादा समय ले लिया है। हर किसी न किसी चीज़ में आलोचकों की कुछ ना कुछ तो उँगली करने का मन होता ही है, ऐसे ही ले लिया है। और उनका कहना था कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। नवाजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में इसका नाम अपवहन समिति नाम रखा नवाजुद्दीन अहमद ने। अब आते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले एस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा के एक दलीय देश का एक दलीय निकाय सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था।